ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस कि मैं कौन हूँ और हम लोग क्या करने वाले हैं। तो माय नेम इज़ दीपक जैन। मैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अ, पढ़ाता हूँ। एक ग्रुप ए साइंटिफिक पोस्ट पे हूँ और मैं इससे पहले कई जगह पढ़ा चुका हूँ। आई एम एन इंजीनियर। मैंने मैकेनिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मेरे पास डिग्रीज़ हैं और मैं पिछले कुछ सालों से एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ। तो ये जो हमारा कोर्स रहेगा ये बहुत बेसिक एस्ट्रोलॉजी का रहेगा। ये बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटल्स हम लोग इसमें कवर करेंगे। कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के तक नहीं जाएंगे, पर ये बेसिकली ये समझ लीजिए हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एबीसीडी हम सीख रहे हैं कि है क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि जब भी हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं वो हमें कुछ बता देता है, हमें कुछ समझ नहीं आता कि उसने बताया क्या। बस हमें ये लगता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है और हम कभी डर भी जाते हैं। और कुछ एस्ट्रोलॉजर तो हमें ये भी नहीं समझ में आता कि वो एस्ट्रोलॉजर है वो सही है या गलत है। और कभी कभी हम कभी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी एज अ मतलब हम एस्ट्रोलॉजी को ही गलत बोल देते हैं। ये ऐसा है कि जैसे अब किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने हमारा अच्छे से डायग्नोस नहीं कर पाया, तो हम मेडिकल साइंस को ही गाली देने लग गए। तो एटलीस्ट हमें इस कोर्स को करने के बाद इतनी समझ में हो जाएगी कि अगर आपको आगे एस्ट्रोलॉजी को परस्यू करना है तो आप आगे भी परस्यू कर सकते हो। और एटलीस्ट आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ कि कौन आपको सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है। आपको बेसिक अपना हॉरोस्कोप देखना थोड़ा बहुत आ जाएगा। और मेरी अप्रोच जो है वो थोड़ी अलग रहेगी। हम नॉर्मल जो कन्वेंशनल स्कूल्स में एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है वो थोड़ी अलग अप्रोच से पढ़ाई जाती है। मेरी क्योंकि मेरा एक साइंटिफिक बैकग्राउंड रहा है तो मेरी अप्रोच थोड़ी सी साइंटिफिक रहेगी। मैं कोशिश करूँगा हर चीज़ को विजुलाइज़ करके, क्योंकि मैं खुद एक विजुअल लर्नर रहा हूँ। मतलब मैं चीज़ों को वो पिक्चर जब मेरे सामने आती है तब मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आता है। रादर देन जस्ट यही सिर्फ थ्योरी में बताते रहो, तो मुझे लगता है कि मुझे समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन अगर उसी चीज़ को पिक्चराइज कर दें, वही चीज़ अगर अच्छे से दिख जाए तो वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है। मैं इस चीज़ का एक एग्जांपल आपको, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ये वेबसाइट है एक स्टेलेरियम वेब करके। इस पे इस वक्त तारों की क्या स्थिति है, तारों की प्लैनेट्स की, ये हमें इस वक्त दिख रही है। क्या आप लोग सब आपको सबको दिख रहा है? बस एक हैंड्स अप करके बता सकते हैं क्या अगर आपको सबको दिख रहा हो तो। मुझे ये जो हैंड रेज का आइकन है इस पे आप हैंड्स अप करके दिखा सकते हैं या कुछ इस तरह से कुछ आइकन। दैट मीन्स आपको दिख रहा है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि इस वक्त तारों की क्या स्थिति है। ये हमारी पृथ्वी है और ये देखिए ये हमें सन दिख रहा है। ये पृथ्वी के अंदर है, मतलब ये होराइजन से नीचे है। अब इसे आप देखिए, यहाँ पे मार्स है या मरकरी है, यहाँ सन है या वीनस है या मून है, ये जुपिटर है। ये सारे प्लैनेट्स हैं। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए ये जो दिख रहे हैं आपको स्काई में, ये सारी राशियाँ दिख रही हैं। अब इनके नाम भी आ गए हैं। अब इस वक्त ये ईस्टर्न होराइजन है। ईस्टर्न होराइजन से क्रॉस किया है टॉरस। टॉरस एक राशि होती है। ये ईस्टर्न होराइजन से राइज कर चुकी है। और इससे नीचे कौन सी है? देखिए ये है जेमिनी। जेमिनी अभी राइज कर रही है। अब ये सब चीज़ें हमें जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो बताई तो जाती हैं कि ईस्टर्न होराइजन से कौन सी राशि राइज कर रही है, वो उस वक्त आपका एसेंडेंट, पर ये दिखाई नहीं जाती। तो जो नया नया स्टूडेंट आता है उसको बहुत दिक्कत होती है। हालांकि बाद में जाके वो चीज़ समझ जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में वो उसे बहुत दिक्कत आती है। यार इसका मतलब क्या है, ईस्टर्न होराइजन से राइज कर रही है क्या राशि क्या, बहुत दिक्कत आती है।
तो मेरी जो अप्रोच रहेगी, मैं कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके जो कि फ्री हैं, जो आप भी अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं, उन्हें आप यूज़ करके देखिए। और मेरी अप्रोच यही रहेगी कि सॉफ्टवेयर से या और कुछ सॉफ्टवेयर्स कह लीजिए या कुछ टूल्स कह लीजिए, वो मैंने खुद ने भी बनाए हैं। वो भी मैं आपको एक्सेस दूँगा उनका, फ्री एक्सेस। तो उनको यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे से विजुलाइज़ कर पाएँगे और ये सब देख पाएँगे। तो ये मेरी अप्रोच रहेगी, ये अप्रोच रहेगी मेरी आपको ये एस्ट्रोलॉजी का। क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा? डे टू फ्राइडे 7:30 पीएम और छोटी-छोटी क्लासेस रहेंगी अराउंड 30 टू 40 मिनट्स। अगर कोई टॉपिक में भी 25 मिनट में ख़त्म हो गया तो हम उसे 25 मिनट में ही ख़त्म कर देंगे और अगर मैं भी 35-40 मिनट तक चला गया तो 35-40 मिनट कुछ चला जाएगा। तो करीब हम 7:30 से 8, सवा 8 या कभी-कभी 7:55 पे भी ख़त्म कर सकते हैं। जनरली इस तरह का ही शेड्यूल रहेगा। कभी किसी वजह से अगर कोई क्लास नहीं हो पाई तो आपको ग्रुप पे पहले से ही इंटीमेशन आ जाएगी कि आज क्लास किसी। मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चीज़ का मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा किसी से। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लासेस को आप सीरियसली लें। कि ये क्लासेस जनरली कि आप कहीं भी जाएँगे तो 15-20 हज़ार, कोई 30,000 इस तरह का चार्जेस लगते हैं। मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसका मतलब आप इसे कैजुअली ना लें। और अगर हो सके तो प्लीज़ लिंक शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें। मेरा सिर्फ़ इतना मोटिव है कि मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट ही हूँ। बस ये समझ लीजिए थोड़ा-सा जान चुका हूँ और वो नॉलेज आपके साथ शेयर। मेरा मोटिव ये है कि क्योंकि मुझे मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, करीब 12-15 सालों से मैं टीचिंग प्रोफ़ेशन में हूँ, इंजीनियर्स को ही बेसिकली पढ़ाता हूँ। तो मेरी अप्रोच हमेशा ऐसी रहती है कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ, तो वो सब्जेक्ट मेरे को बहुत अच्छे से हो जाता है और यही मेरा लालच है इसके पीछे कि जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, तो मैं फुल टाइम लॉजी को टाइम नहीं देता, इतना टाइम नहीं लग जब तक एक कमिटमेंट नहीं रहती है, तो तब तक वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो मैंने ये क्लासेस इसलिए शुरू करी कि मेरी एस्ट्रोलॉजी के लिए एक कमिटमेंट हो जाए और क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है, अगर एक टॉपिक पढ़ाना है तो मेरे को वो 4 बुक से कवर करना पड़ेगा पहले अपने लिए अच्छे से। तो मेरी खुद की एस्ट्रोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप लोगों को भी एक आउटपुट मिलेगा और बहुत अलग एस्पेक्ट से मिलेगा। तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास थोड़ी-सी शुरू करते हैं। हम लोग थोड़ा-सा बेसिक जान लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है क्या? होरोस्कोप क्या होता है? बेसिकली जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब नाम के आगे वैदिक आ गया है तो ये वेदों का एक पार्ट है। इसे कहते हैं वेदांग। तो जैसे कि हम जानते हैं इस पीपीटी बनाई है, मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ स्क्रीन। तो एस्ट्रोलॉजी इसे हम पढ़ रहे हैं, ये है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो वैदिक ज्योतिष, तो नाम के आगे वैदिक कैसे कैसे आया? पहले हमें पता है कि वेदा क्या है। 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व। लेकिन इन वेदों को समझना हम जैसे नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की ज़रूरत है। एक गुरु के सानिध्य में ही हम वेदों का असली मीनिंग समझ सकते। तो अगर आपको वेदों को पढ़ना है, तो पहले आपको वेदांग को पढ़ना पड़ेगा। वेदांग क्या होते हैं? 6 तरह के वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक वेदांग है, तब वेदों का एक अंग है। ये आप ऐसे समझिए, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो पहले आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको इंजीनियरिंग अच्छे से समझ में आएगी। आपको मेडिकल करना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो करनी पड़ेगी। अगर आपको सीए करना है तो आपको पहले कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ इसी तरीके से। तो इसी तरह से ये जो 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त,
छंद और ज्योतिष। तो ज्योतिष इन 6 में से एक अंग है वेदों का। वेदों को ऐसा माना गया है कि वेद अगर एक पुरुष है, अगर वेद एक पुरुष हैं तो ज्योतिष उस पुरुष की आँख है। ज्योतिष को माना गया है उन वेदों की आँखें। 6 वेदांग जो होते हैं इसमें से एक शिक्षा, शिक्षा में कैसे प्रोनंसिएशन करना है, कल्प में क्या रिचुअल्स हैं ये बताया जाता है, व्याकरण से नाम ही बताता है कैसे व्याकरण है, निरुक्त में जो मुश्किल जो वर्ड्स हैं उनके असली मीनिंग क्या हैं। तो जो वेदों में जो शब्द लिखे हुए हैं उनको प्रॉपर डिकोड करना मीनिंग वो हैं। छंद में जैसे उनका सही तरीके से बोलने का तरीका क्या है, किस लय में बोलना चाहिए, वो सब होता है। और ज्योतिष जो हम पढ़ने जा रहे हैं, देखें तो ज्योतिष जो है वो वेदों का एक, जैसे कि मैंने बताया, 6 वेदांग में से एक है और वेदों की आँख माना जाता है। उसको आँख क्यों कहा जाता है? क्योंकि उससे हम प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट को देख सकते हैं। अगर हम ज्योतिष अच्छे से समझ लेते हैं तो ये एक तरीके से हम आगे जाके अगर हमें वेद अच्छे से समझ, ज्योतिष एक तरह से उसका प्री रिक्विजिट है। नाउ बेसिक आपको आइडिया था कि वैदिक ज्योतिष कहाँ से आया, वैदिक ज्योतिष क्यों कहा। नाउ ज्योतिष सिर्फ इंडिया में ही नहीं प्रैक्टिस किया जाता, बाहर भी प्रैक्टिस किया जाता है और उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। वो थोड़ी सी के बेसिक थोड़े से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, पर देर आर सम सिमिलैरिटीज एंड देन देर आर सम डिफरेंसेस ऑल्सो। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में आप देखेंगे सबसे पहले चार्ट ड्रॉ होता है, हमारा हॉरोस्कोप ड्रॉ होता है। अब हॉरोस्कोप ड्रॉ करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। एक आपने देखा होगा ऐसे स्क्वायर करके ड्रॉ होता है, ठीक है। अब स्क्वायर में हमारे 3 तरीके जो हमारे इंडिया में चलते हैं। एक होता है नॉर्थ इंडियन स्टाइल, एक होता है साउथ इंडियन स्टाइल एंड देन देर इज़ एन ईस्ट इंडियन स्टाइल। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो एक सर्कल बनाते हैं और उसमें चार्ट ड्रॉ होता है, दैट इज़ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। ये बेसिकली हमारा हो गया कि चार्ट्स किस तरीके के होते हैं। नाउ एस्ट्रोलॉजी पहले पहले हम ये समझते हैं कि चार्ट आया कैसे, होरोस्कोप बना कैसे। बस सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि होरोस्कोप बना कैसे। नाउ जब एक बच्चा पैदा होता है, जब भी हम जिस भी वक्त पैदा हुए उस वक्त अगर जो मैंने आपको स्क्रीन पे पहले सॉफ्टवेयर दिखाया था उसमें देखा होगा आपने, हर एक प्लानेट, हर एक राशि किसी लोकेशन पे है और प्लानेट मूव करते हैं, अर्थ मूव कर रही है तो आपको राशिज भी मूव करती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो अब किसी भी वक्त ये जो था बना हुआ चार्ट वो प्रेजेंट का था और मेरी लोकेशन के लिए था कि इस वक्त अगर मैं इस आसमान को देखूं तो ये स्टार्स इस लोकेशन पे ये प्लैनेट दिखेंगे। अब अगर ये मैं सारे नोट कर लूं कि मार्स इस लोकेशन पे था, सन इस लोकेशन पे था, मून इस लोकेशन पे था, ये वाली राशि इस एंगल पे थी, ये सारे मैं नोट डाउन कर लूँ। कब? जब कोई भी बच्चा पैदा हुआ है। फॉर एग्जांपल इस वक्त कोई बच्चा मेरे घर के आसपास कहीं पैदा हुआ है तो मैं जस्ट जैसे मैंने देखा कि पैदा हुआ है, मैंने ये चीज़ें रिकॉर्ड कर ली कि इस वक्त सन कहाँ है, मून कहाँ है और बाकी सारे ग्रह कहाँ हैं, राशियाँ कहाँ हैं, ये सब मैंने नोट डाउन कर लिया। अब उसको मैं एक चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ जिसको कहते हैं होरोस्कोप। वो बन गया उस बच्चे का नेटल होरोस्कोप, इज नोन एज नेटल होरोस्कोप फॉर द चाइल्ड। और वो होरोस्कोप उसके लिए थ्रू आउट दिस लाइफ वैलिड रहेगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ होरोस्कोप। ये होरोस्कोप बेसिकली बनता कैसे है? प्लैनेट्स तो मूव करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहेंगे। अभी कहीं हो रहा है, 2 मिनट बाद देखोगे या 5 मिनट बाद देखोगे, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आपको दिखेगा। कल देखेंगे तो कुछ उनकी लोकेशन चेंज होगी, परसों देखेंगे तो चेंज होगी, फिर कुछ टाइम बाद वो राशि भी चेंज करते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो नक्षत्र चेंज करते हैं, ऐसे मूव करते रहते हैं। इस मूवमेंट को कहते हैं ट्रांजिट। दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट। ऑल द प्लैनेट्स, ऑल द राशिज आर ऑलवेज इन ट्रांजिट।
अब उसका ट्रांज़िट भी हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करता है, लेकिन वो ट्रांज़िट सबके लिए है। आप भी, आपके लिए भी मूव हो रहा है, जो मेरे लिए भी मूव हो रहा है, सबके लिए मूव हो रहा है। लेकिन हमारा नेटल चार्ट एक बार बन गया, वो तो तभी जब हम पैदा हुए थे उस हिसाब से वो नेटल चार्ट बन चुका है। अब हमारे नेटल चार्ट और ट्रांज़िट के बीच में कुछ इंटरैक्शन होगा, मतलब कुछ रिलेशन होगा, उससे काफ़ी सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। ये सब बहुत डिटेल्स में हम बहुत जब काफ़ी एडवांस में जाएँगे, मतलब एंड ऑफ द कोर्स जब होगा, तब हम थोड़ा बहुत ट्रांज़िट को टच करेंगे। तब हम थोड़ा-सा समझेंगे कि क्या रिलेशन होता है नेटल चार्ट में और ट्रांज़िट चार्ट में। इसके अलावा दशा भी आती हैं, ये सब चीज़ें हम बहुत बाद में समझेंगे। अभी मैं आपको बेसिक बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ, बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। ये सब क्या होता है, कैसे होता है। तब तो कोई भी एक हम चार्ट अगर बना रहे हैं, तो वो चार्ट बनेगा कैसे भी।